हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 12 का 1 से लेकर 14 नंबर तक मैथ सॉल्व कर चुके थे। अगर इसके बीच में 1 से लेकर 14 नंबर मैथ में अगर किसी को भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज हम लोग 15 नंबर का MCQ सॉल्व करने जा रहे हैं। चलो बच्चों, हम लोग चलते हैं मैथ की तरफ। तो हम लोगों को 15 नंबर का 1 नंबर MCQ क्या कह रहा है, द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर हैविंग रेडियस ऑफ 2r यूनिट। हम लोगों का जो रेडियस दिया है तो कितना है, 2r यूनिट है। तो कह रहा है कि वॉल्यूम क्या हो सकता है, वॉल्यूम क्या हो सकता है। इनमें से 4 ऑप्शन दिया है। आप लोग वॉल्यूम को निकालिए। अगर वॉल्यूम निकाल करके चारों में आता है तो कोई एक आंसर होगा। चलो हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन, अब हम लोग का रेडियस कितना दिया है बच्चों, रेडियस कितना दिया है, देखिए अब कितना दिया है, 2r यूनिट। कितना दिया है, 2r यूनिट। कितना दिया है, 2r यूनिट। आप थोड़ा सा रिमाइंड करो वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। इसलिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो क्या होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला, 4/3 पाई r³। या फिर 4 के जगह में 4, 3 के जगह में 3। अब यहाँ पे देखिए क्या पाई का मान बैठाना होगा सर, पाई का मान इसलिए नहीं बैठाना होगा क्योंकि ऑलरेडी ये पाई का वैल्यू पाई जो है पाई वो लोग ऑप्शन में रखा है, इसलिए हम लोग को पाई का वैल्यू बैठाना ज़रूरी नहीं है। क्योंकि पाई का वैल्यू बैठाएंगे तो फिर ये पाई नहीं आएगा, इसलिए पाई को अपने जगह में रख देते हैं, पाई। अब देखिए आर के जगह में हम लोग का क्या है, 2r यूनिट है। कितना है, 2r यूनिट। तो यहाँ पे r के जगह में 2r आ जाएगा। तो r पर क्यूब है तो 2r पर क्यूब हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 4/3 इंटू पाई के जगह में पाई रखिए, पाई के जगह में पाई इंटू। आप देखिए यहाँ पे 2 पर अगर पावर 3 है तो कितना हो जाएगा, 8। यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जाए 4 और 4 2 जाए कितना, 8 r³। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना है, 1 है। तो 1 तो कोई वैल्यू नहीं है। अगर किसी चीज़ को अगर मिसाल के तौर पर ये 4 है, 4 को अगर हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे तो भी हमारा कितना आंसर आएगा, 4 आएगा। इसलिए कितना होगा, 8 चौक 32। अब यहाँ पे क्या है, हम लोग पाई रह गया, पाई रखिए। यहाँ पे r³ रह गया तो उसको r³ को रख दीजिए। और नीचे हम लोग का कितना हो जाएगा बच्चों, 3 है तो 3 को उतार दीजिए। आप इसमें ऑप्शन में देखिए कि 32 पाई r³ बाई 3 कौन किस ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में है। किसमें, ऑप्शन नंबर ए। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। ओके बच्चों, क्या तक समझ में आया। चलो दूसरा नंबर में हम लोग क्या आएगा, इफ द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 2 सॉलिड स्फीयर इज 1:8। 2 स्फीयर है, उसका वॉल्यूम का जो रेशियो है 1:8 है। द रेशियो ऑफ दियर कर्व सरफेस एरिया इज, तो उसका कर्व सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा। वह एक नंबर ऑप्शन में, ए नंबर ऑप्शन में क्या दिया है, 1:2 होगा। बी नंबर ऑप्शन में 1:4 दिया है। सी नंबर 1:8 दिया है। डी नंबर 1:16 दिया है। अब इन चारों में से देखेंगे सॉल्व करके कि कौन आंसर होता है। चलो ठीक है, चलते हैं हम लोग सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन, अब देखिए थोड़ा सा, यहाँ पे 2 स्फीयर है तो हम लोग दोनों स्फीयर का रेडियस दिया हुआ है क्या, नहीं है। तो दोनों स्फीयर का रेडियस मान लेते हैं हम लोग। तो रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फीयर, रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फीयर। तो रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फीयर उसको हम लोग क्या मानेंगे, बड़ा R यूनिट मान लेते हैं, बड़ा R यूनिट। तो रेडियस ऑफ सेकंड स्फीयर, तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, छोटा r यूनिट मान लेते हैं, छोटा r यूनिट। रेडियस ऑफ सेकंड स्फीयर क्या है, छोटा r यूनिट। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर इक्वल्स टू, अब याद करो कि स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई r³, 4/3 पाई r³, 4/3
पाई के जगह में पाई, अब देखिए आर के जगह में हम लोग क्या माने, फर्स्ट का बड़ा आर क्यूब माने हैं, बड़ा आर माने तो बड़ा आर क्यूब हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्फीयर, सेकंड स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्फीयर, तो 4/3 पाई के जगह में पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे देखिए 4/3 पाई, पाई के जगह में पाई, आर के जगह में हम लोग क्या माने, रेडियस क्या माने, छोटा आर माने हैं, तो छोटा आर क्यूब हो। अब दोनों का रेशियो क्या दिया है, दोनों का रेशियो क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्या क्वेश्चन, क्या दिया है बच्चों, दोनों स्फीयर का वॉल्यूम का रेशियो दिया है, तो क्या है, वॉल्यूम ऑफ रेशियो, द रेशियो ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर इज टू वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्फीयर, कितना दे दिया बच्चों, 1:8, कितना दे दिया है, 1:8। तब 1:8 वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर का वैल्यू कितना निकला है, 4/3 पाई बड़ा आर क्यूब इस टू। अब वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्फीयर का कितना है, 4/3 पाई छोटा आर क्यूब इक्वल्स टू कितना दिया है बच्चों, इक्वल्स टू कितना दिया, 1:8, 1:8, यहाँ पे और का निशान होगा। ओके चलो हम लोग आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो बच्चों 4/3 कर लिया, पाई कर लिया। अब यहाँ पे क्या है हम लोगों का, बड़ा आर क्यूब इस टू छोटा आर क्यूब इक्वल्स टू 1:8। ओके अब इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं, बड़ा आर क्यूब बटे छोटा आर क्यूब इक्वल्स टू 1/8 कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। चलो आगे निकलते हैं हम लोग, तो एक काम करते हैं, इसको होल क्यूब में तोड़ देते हैं, तो बड़ा आर बटे छोटा आर का अगर होल क्यूब कर देते हैं हम लोग 1/2, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, 2 रख देते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, ये क्यूब कर लिया, तो बड़ा आर बटे छोटा आर इक्वल्स टू 1/2। इसलिए बड़ा आर का वैल्यू हो गया 1 यूनिट और छोटा आर का वैल्यू हो गया 2 यूनिट। अब हम लोग दोनों का कर्व सरफेस एरिया का रेशियो निकालेंगे, दोनों का कर्व सरफेस का रेशियो। इसलिए द रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ टू स्फीयर्स इक्वल्स टू, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 4πr² है, तो 4πr², 4πr²। अब बड़ा दो स्फीयर है तो बड़ा आर माने हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ा आर का स्क्वायर हो जाएगा इस 2। अब सेकंड में क्या माने हम लोग, छोटा आर माने हैं, तो 4π छोटा r²। तो यहाँ पे देखो बच्चों 4πr, बड़ा आर की जगह में 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा इस 2। 4π छोटा आर की जगह में बच्चों 2 यूनिट है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, 4π कर लिया। अब देखिए 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा, इसलिए 1:4। ये हो गया हम लोग का आंसर। अब यहाँ पे देखो 1:4 कौन सा ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, तो ये हम लोग का आंसर हो गया। ओके बच्चों, चलो बच्चों अब हम लोग कितना नंबर को सॉल्व करेंगे, 3 नंबर मैथ को सॉल्व करेंगे। 15 का 3 नंबर क्या लिखा हुआ है, द होल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर विद द लेंथ ऑफ
विद द लेंथ ऑफ 7 सेंटीमीटर रेडियस। कह रहा है कि कोई एक सॉलिड हेमिस्फीयर है जिसका रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर है, तो उसका सरफेस एरिया क्या है, इनमें से क्या दिया है 588 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर है, 392 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर है, 147 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, 98 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। अब देखेंगे हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। सॉल्यूशन सॉल्यूशन अब देखिए आर का वैल्यू कितना दिया बच्चों 7 सेंटीमीटर, आर का वैल्यू कितना है 7 सेंटीमीटर। अब थोड़ा सा रिमाइंड करो कि सॉलिड हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होगा। अगर आप लोग इस वीडियो में नए हैं और आपको अगर सॉलिड हेमिस्फीयर का फॉर्मूला पता नहीं है, ऑलरेडी मैं सॉलिड हेमिस्फीयर के बारे में बताया हूँ। हमारा चैनल का जो इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है उसको आप ज़रूर देखेंगे, आपको समझ में आएगा कि सॉलिड हेमिस्फीयर क्या चीज़ होता है, उसका क्या फार्मूला है, उसका कब सरफेस एरिया का फार्मूला क्या है, उसका वॉल्यूम का फार्मूला क्या है, आपको समझ में आएगा। तो इसका फार्मूला क्या है बच्चों, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर कितना है याद करो, कितना 3 पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड, कितना 3 पाई आर स्क्वायर। 3 के जगह में 3, पाई का मान कितना है पाई को रख दो। अब देखो सर क्या पाई का मान बैठाना पड़ेगा, पाई का वैल्यू बैठाना पड़ेगा, तो पाई ऑलरेडी अपने जगह में रखा है उसको, इसलिए उसको बैठाने की जरूरत नहीं है। अब आर के जगह में कितना है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है कि नहीं है, तो 7 बैठा दो आर स्क्वायर। 3 के जगह में 3, पाई के जगह में क्या होगा पाई हम लोग का। और 7 कितना होता है 50 होता है, 7 49, तो 9 कितना हो जाएगा 9 27, हासिल कितना 2, 4 12, 4 और 2 कितना होता है 14, 14 का 4 हासिल 1। अब पाई है तो पाई को रख दो। अब 147 स्क्वायर सेंटीमीटर, 147 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर कौन सा ऑप्शन में है, सी नंबर में है, तो ये हो गया हम लोग आंसर। चलो अब हम लोग 4 नंबर मैथ को सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ, इफ द रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरियाज ऑफ 2 सॉलिड स्फीयर इज 16:9। 2 कर्व सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड का है, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड स्फीयर का, जिसका रेशियो यानी सरफेस एरिया ऑफ 2 सॉलिड स्फीयर का रेशियो दिया है कितना 16:9। तो कह रहा है द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, तो उन दोनों का सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, ये निकालने के लिए बोल रहा था वो। चलो अब यहाँ पे एक तो चीज है क्या कि यहाँ पे क्या हम लोगों का रेडियस दिया हुआ है, नहीं है, तो हम लोग सबसे पहले उसको रेडियस मानते हैं। सॉल्यूशन, फिर इस तरह का मैथ एक नंबर हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, देखिएगा। अब देखिए हम लोग लेट दी रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फीयर क्या मान लेंगे, बराबर मान लेते हैं। उसी तरह से हम लोग जो है सेकंड स्फीयर का क्या मान लेंगे, हम लोग छोटा r मान लेंगे। तो आप देखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट सॉलिड स्फीयर एंड सेकंड सॉलिड स्फीयर का हम लोग निकालेंगे, इसलिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट सॉलिड स्फीयर कितना हो जाएगा 4। देखिए याद करो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड स्फीयर क्या है 4 पाई आर स्क्वायर। अब 4 पाई की जगह में पाई आर की जगह हम लोग क्या माने हैं, बड़ा आर माने हैं, तो बड़ा आर स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या सेकंड सॉलिड स्फीयर कितना हो जाएगा 4 पाई, इसका भी 4 पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला है, तो 4 के जगह में 4 पाई का पाई के जगह में पाई आर के जगह में क्या माने हम लोग छोटा आर माने हैं, तो छोटा आर स्क्वायर। तो द रेशियो ऑफ देयर कर्व सरफेस एरिया, इन दोनों का अब हम लोग निकालेंगे अकॉर्डिंग टू
क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, द रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ surface area of two sphere equals to, सॉरी इक्वल्स टू अभी नहीं देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ बच्चों, दोनों सरफेस एरिया का रेशियो कितना दिया है, 16:9। तो फर्स्ट स्क्वायर का सरफेस एरिया क्या है, 4 पाई बड़ा आर स्क्वायर, 4 पाई बड़ा आर स्क्वायर इस टू सेकेंड स्क्वायर का कितना निकला हम लोग का, छोटा 4 पाई छोटा आर स्क्वायर, 4 पाई छोटा आर स्क्वायर। दोनों का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना है 16:9, कितना है 16:9। आप यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो 4 कट गया, पाई कट गया। चलो ध्यान दो, अब यहाँ पे क्या है हम बच्चों, बड़ा आर स्क्वायर इस टू छोटा आर स्क्वायर, बड़ा आर स्क्वायर इक्वल्स टू छोटा बड़ा आर स्क्वायर इस टू छोटा आर स्क्वायर। अब यहाँ पे कितना है 16:9 दिया है, तो बड़ा आर स्क्वायर बटे छोटा आर स्क्वायर इक्वल्स टू 16/9। अब इसको हम लोग एक काम करेंगे, होल स्क्वायर में कर देंगे, बड़ा आर बटे छोटा का होल स्क्वायर कर देंगे हम लोग। तो अब देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, इसको हम लोग 4 कर सकते हैं, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, इसका स्क्वायर ये स्क्वायर कट गया। तो बड़ा आर इस टू छोटा आर इक्वल्स टू 4:3, ये दोनों रेडियस निकल गया है। ओके, यहाँ तक समझ में आया बच्चों, यहाँ तक समझ में आया। चलो यहाँ पे जगह नहीं था तो हम लोग इसको क्लीन कर दिए। चलो बड़ा आर का वैल्यू कितना निकल गया हम लोगों का, इसलिए बड़ा आर का वैल्यू कितना निकल गया 4, और छोटा आर का वैल्यू निकल गया कितना 3 है। तो आप यहाँ पे ध्यान दो, दोनों का वॉल्यूम का रेशियो कितना होगा, तो कितना हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर, तो कितना हो जाएगा वॉल्यूम स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे क्या करो, 4 के जगह में 4, 3 के जगह में 3, पाई रख दो। आर का वैल्यू कितना है बच्चों, कितना है 4 है, 4 का क्यूब 4/3 पाई, 4 चौके 16, 16 चौक कितना हो जाएगा 64, कितना हो जाएगा 64, कितना हो जाएगा 64। अब वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्फीयर, तो फिर याद करो 4/3 पाई छोटा आर क्यूब से फॉर्मूला के जरिए, लेकिन उसका कितना है छोटा आर है, छोटा आर का वैल्यू कितना है 4/3 पाई, छोटा आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, तो 3 का क्यूब 4/3 पाई के जगह में पाई रखो, और यहाँ पे 3 का क्यूब कितना 3 तिया 9, 9 तिया 27 होगा, कितना 27, कितना होगा बच्चों 27। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, आगे ध्यान देते हैं, दोनों का वॉल्यूम का रेशियो बोला है, दोनों का वॉल्यूम का रेशियो, इसलिए द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर। तो कितना हो जाएगा, फर्स्ट का कितना ये निकल गया है हम लोग का वॉल्यूम निकल गया 4/3
पाई की जगह पाई, इधर कितना है 64 की जगह 64 हो जाएगा इस टू। इधर कितना है 4/3, 4/3 पाई की जगह पाई 27, 4/3 पाई पाई कर दिया हम लोग। तो कितना बचा हम लोग का, कितना बचा बच्चों, कितना बचा 64:27, 64:27। आप देखो किस कौन सा ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, कौन सा ऑप्शन में है, ए ऑप्शन। तो ये नहीं है। चलो बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, 5 नंबर मैथ को सॉल्व करेंगे। सवाल है इफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड स्फीयर इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स वॉल्यूम, देन द लेंथ ऑफ रेडियस इज 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट। ए बी सी डी ऑप्शन है हम लोग का। तो इसमें कहा है कि कोई एक सॉलिड स्फीयर है जिसका जो वॉल्यूम है 3 गुना ज़्यादा है। कितना गुना, 3 गुना ज़्यादा है, किससे, उसका कर्व सरफेस एरिया से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं। तो लेट बी रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर इक्वल्स टू आर यूनिट मान लेते हैं। कितना, आर यूनिट। तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, याद करो 4πr², क्या हो जाएगा 4πr²। अब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कर्व सरफेस एरिया, याद करो कितना हो जाएगा, वॉल्यूम क्या होगा 4/3 πr²। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सवाल क्या कह रहा है कि कर्व सरफेस वॉल्यूम जो है 3 गुना है किसका, कर्व सरफेस एरिया का। तो कर्व सरफेस एरिया क्या हम लोग 4πr² इक्वल्स टू 4/3 πr³। कितना गुना, 3 गुना। तो ये 3 कर जाएगा, 4 कर जाएगा, पाई कर जाएगा हम लोग का। तो यहाँ पे क्या बच गया r² इक्वल्स टू r³। यहाँ पे देखो r कितना है, 2 r है। यहाँ पे कितना r है, 3 r है। कितना, 3, 2 r कर लिया, यहाँ पे 2 r कर लिया। अब यहाँ पे देखो बच्चों r बच गया। अब यहाँ पे कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा। तो 1 यूनिट आंसर हो जाएगा हम लोग, 1 यूनिट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन में कौन सा है, 1 नंबर ए वाला है, ए ऑप्शन में है। क्या है, ए ऑप्शन में, ये हो गया हम लोग आंसर। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग माय डियर स्टूडेंट। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।